हमारी साधना का परम लक्ष्य है चाह मिटाना, इच्छा मिटाना, चिंता शोक रहित हो जाना। फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर। कोई इच्छा नहीं रह गई, सद की भी इच्छा नहीं। क्या स्थिति है, सद की भी इच्छा नहीं रह गई। असत की तो बात क्या, जो सद असत से परे प्रेम तत्व है वो इच्छा रहित उपासक के हृदय में प्रकाशित होता है। जाही न चाही कबहू कछु, तुम सन सहज सने। सहज प्रेम प्रभु से हो जाएगा, जैसे भी सहज प्रेम विषयों से ऐसे प्रभु से हो जाएगा। बस इच्छा रहित हो जाओ। पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान प्रथम जिन्होंने इस मार्ग में अंगुली पकड़ के चलाना सिखाया। कोटि कोटि बलिहारी है श्री हरि की कि ऐसे सदगुरु मिलते गए जो आगे बढ़ाते गए। बचपन से ही उन्होंने यही शिक्षा दी, कभी कोई इच्छा मत करो, जैसे प्रभु रखे वैसे राजी रहो। और स्वयं में ऐसी दिनचर्या थी। 20 वर्ष से वो फलाहार करते थे। गांव में फलाहार में आलू और गुड़ के सिवा क्या है। ऐसा कुछ मत कर कि तू फंस जाए। कितने कृपालु हैं हमारे गुरुजन महापुरुष, बड़े प्यार से कह रहे हैं कि तू अभी समझता नहीं है। विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेई सम दुख न। आपको भोगने में तो लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर जो आसक्ति रूपी कांटा है वो जब फंस जाएगा तो तड़पड़ाओगे, तड़पोगे, निकल नहीं सकते। ये ऐसा दलदल है कि गुरु कृपा निकाले या हरि कृपा निकाले, दूसरा निकाल नहीं सकता। पक्का समझ लीजिए। जानते हुए भी कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, आप वही करोगे यदि आपके हृदय में गुरु चरणों का आश्रय और नाम जप नहीं तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम रुक जाओ। कह रहे ना करो, ऐसा कुछ मत कर कि तू फंस जाए, फिर निकलना मुश्किल हो जाए। श्री जी की कृपा ही निकालती है, ये पक्की बात समझ लो। श्री जी की कृपा निकालती है। जो भरोसे पे है वो कभी डूब नहीं सकता। जो गुरुजनों का भरोसा लिए वो कभी नहीं डूब सकता है। विश्वास रखो, चाहे जितना पतित हो गया हो, चाहे जितना नीचे गिर गया हो, एक दिन वो चमकेगा। जैसे नाव बहुत बढ़िया है लेकिन खेवैया नहीं है, तो नाव जर्जर हो और खेवैया चतुर हो तो निकाल ले जाएगा। विश्वास करो, निकाल ले जाएगा। माना आप साधनहीन बहुत पतित हो, लेकिन गुरुदेव का आश्रय ले लिया। बहुत बड़े महापुरुष श्री संत पलटू जी, बहुत बड़े नाम जापक रहे, बहुत बड़े नाम है। संसार चक्र से मुक्त होना है तो मेरी बात मान लो, संगम त्यक्त्वा, किसी का भी संग न करो। भगवत प्रेमी महात्मा ये किसी में नहीं आते हैं। ये तो जब प्रभु द्रवित होते हैं, कृपा करते हैं, तब ये संग मिलता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई। या करें अन्य किसी का संग नहीं, या तो असंग और या भगवत व्रत धारण करने वाले महात्माओं का संग। ये बड़े बड़े महापुरुषों के आदेश है। एकस चरण रास चित्त मनंत्री से युंजीत तद वृत्ति सुसाधु चेत प्रसंगा। या तो असंग और या तो जिनका चित्त परमात्मा में लगा हुआ है, ऐसे साधुओं का संग, अन्यथा नहीं। आगे कह रहे हैं एक पिशाच है सबके हृदय में, काम पिशाच। यह ऐसा राक्षस है, कभी अघाने वाला नहीं। भगवान ने इसे महापापी कहा है। और ये महासनो, बहुत खाने वाला लेकिन कभी ना अघाने वाला, अर्थात भोगते भोगते मर जाओ पर कभी तृप्त नहीं हो सकते। इसलिए ये जो पुरुष शरीर का आकर्षण विपरीत शरीरों के प्रति है, ये राक्षसी भाव है। गृहस्थी में धर्मयुक्त एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत लेकर के इस पिशाच पर विजय प्राप्त की जाती है। और विरक्ति में पूर्णतया भगवान के आश्रित होकर, गुरु भगवान के आश्रित होकर इस विकार पर विजय प्राप्त की जाती है। साधन में बड़ी ऊंचाई तक ये काम भ्रष्ट कर देता है। इसे पिशाच है, ये चढ़ जाए तो पूज्य और जिनका हम रक्षण करना चाहिए उनका शोषण प्रारंभ कर देता है। ये ऐसा नीच है, भगवान बचावे। बहुत ही पापी है, बहुत ही खाने वाला, कभी ना खाने वाला, इसलिए इसको कहा गया है। जहां कोई अर्थ भावना को नहीं समझ पाता है वहां शास्त्र पर अंगुली उठाता है। जैसे इस श्लोक को अगर साधारण शब्दों में लिया जाए और उसका उत्तर दिया, गलत हो जाएगा। संगम त्यक्त्वा स्त्री पिशाच्याः, इसका भाव है स्त्री के प्रति जो काम भाव तुम रखते हो, पिशाच भाव है, तुम्हें राक्षस बना देगा। इसलिए भगवत प्रेमी महात्माओं का संग और असंग और विपरीत शरीरों के प्रति काम भाव का चिंतन, ये तुम्हें राक्षस बना देगा। राक्षस जो अपनी ही केवल वासनाओं की पूर्ति चाहता है, वो जैसे भी हो उसे राक्षस कहते हैं। समस्त वासनाओं पर सम्यक प्रकार से विजय प्राप्त किए हुए महात्मा को भगवत साक्षात्कार होता है। जिसे एक बार भगवत साक्षात्कार हो जाता है, वो जिधर देखता है उधर वही दिखाई देते हैं। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दीर्घ जल भाई, यह है प्रेम पहचान। ऐसा थोड़ी कि तुम बोल दो कि मैं डॉक्टर हूं, तो डिग्री है तुम्हारे पास, चलो ऑपरेशन करके दिखाओ सम्यक रूप से, तब माना जाएगा। ऐसे ही तुम भगवत साक्षात्कार की हो तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनके विजेता होगे। मान अपमान निंदा स्तुति इनको समान समझने वाले होगे। माना कि अब फसल में बहुत बढ़िया आम और अंगूर की बेल लगा दी, लेकिन पीछे बबूल बोए हो तो आम खाने को अभी नहीं मिलेंगे। ये आगे की फसल है, अभी काटो पीछे की फसल। इसीलिए बड़े बड़े साधकों को, संतों को देखा जाता है शारीरिक दंड भोगते हुए, क्योंकि पिछली फसल है। तो तुम कैसे बच जाओगे? तुम दान पुण्य करके बच जाओगे? नहीं,
इसलिए अभी समय है, अभी समय है। धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए। डंके की चोट में कबीरदास जी कहते हैं, चदरिया झीनी रे झीनी, हमको जैसी दी थी वैसी की वैसी धरी दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। आज तक इस चादर को कभी गंदा दाग नहीं लगने दिया। हे हरि, जैसा दिया था वैसा वापस। चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत समानी, बहुत जन्मों से तुम्हारे मन में गंदगी भरी है। चल सदगुरु के घाट, भरा जा निर्मल पानी। इस मन तन बुद्धि इनकी गंदगी कहां धोई जाती है? सदगुरु के दरबार में। चल सदगुरु के घाट, भरा जा निर्मल पानी। निर्मल पानी ज्ञान। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप बात मान गए तो पुराने पाप भस्म हो जाएंगे, नया पाप बनेगा नहीं, और जिससे शरीर की रचना होगी उसे भोग लो। बहुत बढ़िया नाव मिल गई है भवसागर से पार होने के लिए, मानव देह, लेकिन सदगुरु वर्ण नहीं किया, फिर तो नाव पार नहीं हो सकती, क्योंकि खिवैया ही नहीं है। सदगुरु रूपी खिवैया मिल जाए तो जर्जर नाव को भी पार कर दे। अर्थात कितना भी पतित नीच क्यों ना हो, महान बन जाए। कैसे उतरे पार पथिक विश्वास ना आवे। अये संसार सागर से पार जाने वाले पथिक, तुझे विश्वास ही नहीं है कि गुरु रूपी खिवैया ही संसार समुद्र से पार करता है। लगे नहीं वैराग्य यार कैसे कह पावे। हरि रूपी मित्र को कैसे तुम प्राप्त कर सकते हो यदि गुरु से अनुराग नहीं हो, संसार से वैराग्य नहीं। मन में धरे न ज्ञान नहीं, सत्संगति रहनी। जो सत्संग सुनते हो मन में धरते नहीं हो, वैसी रहनी नहीं है तो बात करे नहीं कान प्रीति बिनु जैसे कहनी। लाखों बातें करो, बातन प्रीति न होई सकीरी। बातों से काल पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, बातों से काम क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। सत्संग में जो सुना, गुरुदेव ने जो नाम मंत्र दिया, वो तो तुम स्वीकार नहीं कर रहे, अर्थात निरंतर जप नहीं रहे। छूटी डगमगी ना ही संत को वचन न माने। तुमने संत की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए तुम्हारी नाव डगमगा करके भंवर में फंस रही है। मूर्ख तजय विवेक चतुरई अपनी आने। विवेक है नहीं, बड़े बुद्धिमान बनते हो, फंस जाओगे। पलटू सदगुरु, हम चाहेंगे वही मन करेगा, जो मन चाहेगा वो हम नहीं करेंगे। ये स्थिति नाम के प्रभाव से मन को मार दिया, निर्विषय कर दिया। किसने? नाम जापक ने। दसों दिशा भई शुद्ध बुद्ध भई निर्मल सांची। अब वो कहीं त्रिभुवन में जाए, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाएं शुद्ध बुद्ध आनंद प्रदान करने वाली हो गई, क्योंकि जहां है वो नाम जप कर रहा है। छूटी कुमति की गांठ सुमति प्रगट होए नाची। कुमति का नाश हो गया, सुमति का प्रकाश होकर हृदय में सुमति नृत्य कर रही। हो 36 राग, जो धर्म के 36 लक्षण हैं वो प्रकाशित हो जाते हैं उसके अंदर, भागवत में वर्णन। और दाग त्रिगुण का छूटा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से ऊपर उठकर वो त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो गया नाम जापक। पूरन प्रगटे भाग कर्म का कलसा फूटा। समस्त कर्म संचित भस्म हो गए, क्रिमाण निष्फल हो गए, प्रारब्ध निष्प्रभावित हो गया। ये नाम जापक का। पलटू अंधियारी मिट्टी, बाती दीन ही टार। दीपक बारा, नाम का महल भया हो गया। सच्ची वाली, त्रिभुवन में नाम के समान कोई नहीं है। विश्वास कर लोगे पार हो जाओगे। मन के मैल को मिटा दो। जो सत्संग में सुन रहे हो, जो गुरुदेव ने नाम दिया है वो तुम्हें निर्मल कर देगा जितना अधिक जपोगे। अगर नाम जप नहीं किया, सत्संग की बातें जीवन में नहीं उतारी, ये गंदगी छूटने वाली नहीं। कोई त्रिभुवन में ऐसा साबुन नहीं बना कि तुम्हारे मन को साफ कर सके, वो केवल गुरु प्रदत्त नाम और सत्संग। दीपक बारा, नाम का महल भया उजियार। ये देखो, महल भया उजियार, नाम का तेज विराजा। शब्द किया प्रकाश, मानसर ऊपर छाजा। दसों दिशा भई शुद्ध बुद्ध भई निर्मल साची। छूटी कुमति की गांठ सुमति प्रगट होए नाची। होत 36 राग, दाग त्रिगुण का छूटा। पूरन प्रगटे भाग कर्म का कलसा फूटा। पलटू अंधियारी मिटी, बाती दीन ही टार। और दीपक बारा, नाम का तो महल भया उजियार। हे अमृत है महापुरुषों का अनुभव। दीपक बारा, नाम का महल भया उजियार। जिस समय राधा 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 अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया। गोस्वामी जी का अनुभव है, तुलसीदास जी महाराज का। राम नाम मणिदीप धरी जी देह। भगवान के निज पास सुदर्शन जी ने भस्म कर दिया और त्रिभुवन में दौड़ाया दुर्वासा जी को। अंततो गत्वा अम्बरीश जी के पैरों में गिरना पड़ा महान तपस्वी भगवत स्वरूप दुर्वासा जी को। जनकी सही न जाए दुर्वासा।